नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैपिंग के अध्ययन के क्रम में हम यूरोप की नदियों को देखेंगे। यूरोप की नदियां परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और वैसे भी सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम का ये मध्यवर्ती इलाका है और इसी मध्यवर्ती इलाके से टेम्स नदी निकलती है, जिसे कुछ लोग थेम्स नदी भी कहते हैं। और ये टेम्स नदी यहाँ से निकलकर अपने दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए सीधे जाकर के उत्तरी सागर, ये पूरा उत्तर सागर है, उत्तर सागर में जाके गिरती है। इसी टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर बसा हुआ है। ठीक है मित्रों, अब आप चले आइए यूरोप महाद्वीप के इस दक्षिण पश्चिम हिस्से पे। यहाँ मित्रों देखिए, ये पुर्तगाल है और ये है स्पेन। तो स्पेन के दक्षिणी हिस्से में एक नदी बहती है जिसका नाम है ग्वादलाक्विविर नदी। ग्वादलाक्विविर नदी दक्षिणी स्पेन से निकल करके और यह अपने दक्षिण में बहती हुई जा करके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसी के तट पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है शेविली शहर। यानी शेविली शहर ग्वादलाक्विविर नदी के तट पर बसा हुआ है और ग्वादलाक्विविर नदी स्पेन के दक्षिणी हिस्से में बहती है। अब इस ग्वादलाक्विविर नदी से थोड़ा ऊपर जाइए, ये देखिए, ये है आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टॉगस नदी। मित्रों, ये टॉगस नदी स्पेन, पूरा स्पेन में बहती है और फिर पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। और इसी टगस के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है स्थित है। ठीक है मित्रों, अब टगस नदी से आप ठीक ऊपर चले जाइए। वो भी नदी इस आइबेरियन प्रायद्वीप से ही निकलेगी और निकलकर यह फिर से स्पेन पुर्तगाल होते हुए जा कर के गिर जाएगी अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में एक खाड़ी है, वहीं पे पास में यहाँ पे एक खाड़ी है जिसे ड्यूरोप की खाड़ी कहते हैं, जिसे ड्यूरोप की खाड़ी कहते हैं। और इस नदी को, ये जो नदी बह रही है, इसको हम ड्यूरो नदी कहते हैं। इसी ड्यूरो नदी पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है पोर्टो शहर। मित्रों, पोर्टो शहर की खासियत यह है कि यह जो है अपने शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, ये स्पेन पूरा है। स्पेन के उत्तर में हमने पढ़ा था कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है एब्रो नदी। और यह नदी सीधे बहती हुई जो है अपने पूरब साइड में आकर के लॉयंस की जो खाड़ी है, यानी कि भूमध्य सागर का हिस्सा है, इसी में आकर के गिर जाती है। ठीक है मित्रों, तो इतना हुआ स्पेन की नदियाँ। अब देखिए, आप फ्रांस में चले जाइए। फ्रांस में एक पर्वत है जिसका नाम है गावन्यू पर्वत। गावन्यू पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गैरोन नदी। गैरोन नदी गावन्यू पर्वत से निकलकर फ्रांस होते हुए यह बिस्के की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, फ्रांस के बगल में है। और इसी गैरोन नदी के तट पर एक प्रसिद्ध शहर है जिसे हम बोर्डियोक्स कहते हैं। और फिर से मित्रों, बोर्डियोक्स जो है अपने वाइन उत्पादन यानी शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, ये गैवन्यू पर्वत था। अब इसी गैवन्यू पर्वत से एक और नदी निकलेगी फ्रांस में ही, और उसका नाम है लायर नदी। लायर नदी अपने उत्तर की तरफ बहते हुए फिर से जाकर के बिस्के की खाड़ी में गिर जाएगी। और इस लायर नदी यानी कि झूठी नदी, इस लायर नदी के तट पर ही नॉन्टेन नामक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? नॉन्टेन नामक शहर बसा हुआ है। अब देखिए मित्रों, ये लायर नदी थी। लायर नदी से ठीक जो है अब फिर आप पूरब की साइड आइए। पूरब में फ्रांस में एक पर्वत है जिसका नाम आपने सुना होगा। उस पर्वत का नाम है वास्जेस पर्वत। इसी वास्जेस पर्वत से शीन नदी निकलती है और इसी शीन नदी के तट पर पेरिस शहर जो है
जिसे फैशन की नगरी कहा जाता है, बसा हुआ है। और यह सीन नदी आगे बढ़ते हुए जा कर के इंग्लिश चैनल में विलीन हो जाती है या गिर जाती है। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, ये एक झील है जिसको हम जेनेवा झील कहते हैं। इस जेनेवा झील को, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा झील। इस जेनेवा झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है रोन नदी, और उत्तर से इसमें स्वेन नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है मित्रों। जेनेवा झील से रोन नदी और इसी के उत्तर दिशा से एक स्वेन नदी आकर के इसमें मिल जाती है, और ये दोनों नदियाँ रोन नदी के नाम से जा कर के भूमध्य सागर में मिल जाती हैं। ठीक है। और इसी रोन नदी के तट पर एक शहर है जिसे हम लियोन्स कहते हैं। लियोन्स नामक शहर जो है फ्रांस में बसा हुआ है। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जिसे कहा जाता है यानी इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, अब थोड़ा इधर चले आइए। जैसे ही आप रोन नदी को देख लेंगे, रोन नदी के बाद आप चले आइए, यहाँ आल्प्स पर्वत है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली इत्यादि में फैला हुआ यह आल्प्स पर्वत है। इसी आल्प्स पर्वत पर एक झील है, आल्प्स पर्वत के पास। इस झील का नाम है कांस्टेंट झील। कांस्टेंट झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है राइन नदी, और राइन नदी अपने उत्तर की तरफ बहते हुए जा कर के उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी की मित्रों खासियत यह है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और यह राइन नदी की खासियत यह है कि यह स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तथा नीदरलैंड होते हुए बहती है। इसके किनारे बसने वाले शहर जो हैं उसमें जर्मनी का वुपर्टल, फ्रैंकफर्ट और नीदरलैंड का रॉटरडम भी इसी नदी के तट पर है। और मित्रों बता दें कि रॉटरडम बंदरगाह जो है यूरोप का, जो राइन नदी के तट पर पड़ता है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। मतलब यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। अब मित्रों आप चले आइए, आल्प्स से किनारे आ जाइए। एक मैदानी इलाका है यहाँ पे। यहाँ से एक नदी निकलती है ऑस्ट्रिया के पास से, और इटली से सटा हुआ है वो। तो वहाँ से आप निकलेगी वो नदी, जिस नदी का नाम है पो नदी। यह अपने दक्षिण पश्चिम में बहते हुए एड्रियाटिक सागर में जाकर के मिल जाएगी। इसी के तट पर वेनिस शहर बसा हुआ है। किसके तट पर? पो नदी के तट पर वेनिस शहर बसा हुआ है। अब यहाँ मित्रों इटली के उच्च भूमि से निकलने वाली एक नदी है जिसे टाइबर नदी कहते हैं। टाइबर नदी के तट पर रोम नामक शहर बसा हुआ है। रोम शहर को यह पार करती हुई नदी जा कर के भूमध्य सागर में मिल जाती है। ठीक है मित्रों, ये हुई आपकी पो और टाइबर नदी। मित्रों इस पो नदी के बारे में बता दें कि इस नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, ये एक नदी है जिस नदी का नाम है वेजर नदी। वेजर नदी अपने उत्तर की ओर बहते हुए जा कर के इसी के तट पर ब्रेमेन शहर स्थित है। यह नदी उत्तर सागर में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? वेजर नदी, जर्मनी में बहती है। इसके अलावा जर्मनी में बहने वाली एक और नदी है जिसे कहते हैं एल्ब नदी। एल्ब नदी के तट पर हैम्बर्ग नामक शहर है, और यह नदी भी जाकर के उत्तर सागर में मिल जाती है। हैम्बर्ग शहर फिर से जर्मनी के अंतर्गत आता है। अब ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों एक नदी है, इस नदी का नाम है ऑडर नदी। ऑडर नदी की मित्रों खासियत यह है कि यह जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए मैदानी भाग से निकली हुई यह ऑडर नदी जा कर के बाल्टिक सागर में मिल जाती है। ठीक है मित्रों। और इसी के साथ एक और प्रसिद्ध नदी है जिसे विस्चुला नदी कहते हैं। यह विस्चुला नदी जो है, इसी विस्चुला नदी के तट पर वारसा यानी पोलैंड की राजधानी वारसा बसी हुई है, और यह जो है अपने उत्तर की तरफ बहते हुए जा कर के बाल्टिक सागर में मिल जाती है। तो ये रही विस्चुला नदी। अब मित्रों गौर करिएगा, बहुत प्रसिद्ध नदी है यूरोप की। इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। मित्रों डेन्यूब नदी की खासियत यह है कि यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी में स्थित है, उसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, और यह ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया,
हंगरी, यूगोस्लाविया और रोमानिया होते हुए यह नदी जा कर के काला सागर में मिल जाती है। ठीक है मित्रों, इस डेन्यूब नदी के तट पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट भी स्थित है। ठीक है मित्रों, अब मित्रों देखिए, ये यूक्रेन का हिस्सा है और यूक्रेन से एक मैदानी भाग से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है निस्तर नदी, और निस्तर नदी अपने दक्षिण की ओर बहते हुए काला सागर में मिल जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये रही निस्तर नदी। अब इसके बाद एक नदी है जो ये पूरा का पूरा रशियन इलाका है। इस रशियन इलाका से डॉन नामक नदी बहती है और डॉन नामक नदी यूक्रेन में बहते हुए सीधे जा कर के दक्षिण में अजोव सागर में मिल जाती है। अब मित्रों, हम ऐसी नदी का जिक्र करने जा रहे हैं जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और उस नदी का नाम है वोल्गा नदी। मित्रों, वोल्गा नदी जो है ये एक साराटोव जलाशय या झील है, इसका नाम है साराटोव, से निकलती है और अपने विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए यह दक्षिण की ओर जाकर के कैस्पियन सागर में मिल जाती है। तो वोल्गा नदी का अंत कहाँ होता है? कैस्पियन सागर में। अब मित्रों, 2-3 ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर की तरफ बहती हैं। मित्रों, ये पूरा देखिए आप रशिया है और ये एकदम उत्तर इलाका है श्वेत सागर, जो रशिया का इलाका है। इसी श्वेत सागर में 3 नदियाँ जाकर मिलती हैं जो मैदानी भाग से निकलती हैं। इन नदियों का नाम है ओनेगा नदी, ड्वीना नदी और मैजेन नदी। और ये तीनों नदियों की खासियत यह है कि यह तीनों नदियां जाकर के श्वेत सागर में मिल जाती हैं। फिर से जान लीजिए, इनका नाम है ओनेगा नदी, ड्वीना नदी और मैजेन नदी। ठीक है मित्रों, तो ये यूरोप की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। इसे आप कंठस्थ करिए, मैप में देखिए और अपना इनपुट शामिल कीजिए। अगर हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और जानकारी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।